जय श्री राम। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस की श्री रामायण की कथा। प्रिय भक्तगणों, आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए सुने। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। कथा प्रारंभ होत है, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी, सदा करहु कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। देख रसाल बिटप बरसाखा, तेहि पर चढ़ेऊ मदनु मन माखा। सोमन चाप निज सरसंधाने, अतिरिसिता की श्रवण लगताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विसख और लागे, छोटे समादे शंभु तब जागे। भयउ ईश मन क्षोभ विशेषी, नयन उगारे सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे, तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयउ कोप कंपेउ त्रैलोका। तब से तीसर नयनि उघारा, चितवती कामु भयउ जरि छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोक कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझि काम सुख सोचहि भोगी, भये अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनते रति मूर्छित भई। रोदति वदति बहु भांति, करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम कर विनती, विविध विधि जोरि कर सम्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल, शिव अबला निरखि बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला असहाया स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब तेरती तब नाथ करे, हो है नाम अनंगु। बिनु वपु प्यापहि सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सब को व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब 10 वंश कृष्ण अवतारा, हो हैं हरन महामहि भारा। कृष्ण तने हो
एहि पति तोरा, बचनु अन्यथा होए न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। यह मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनी शंकर वाणी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मा आदि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। सब सुर विषेणु विरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीनी प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहाँ कृपा के धाम शिवजी थे। उन सब ने शिवजी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु ब्रस के तू, कहूँ अमर आए के हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भगति बस बिनबहु स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्ति वश में आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन्य के हृदय अस शंकर परम उछाहु, निज नयन देखा चहि नाति तुम्हारे विवाहु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजर बिहारी। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखूं भरि लोचन, सोई कछु करहूं मदन मद मोचन। काम जारि रति कहूँ बरुदीना, कृपा सिंधु ये अति बल कीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासति करी पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीन अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सोने वे देवे ने समुझ प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। तव देवन दुदुम्बी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अब सरुजानी सप्त ऋषि आए, तुरत ही वेदी गिरे भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी,
बोले मधुर बचन छलसाने। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमारे न सने हो तब नारद के उपदेश, अब वा झूठ तुम्हार पन जा रहे काम महेश। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्राण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। मास पारायण तीसरा विश्राम। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जाने काम अवजारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त काम ही रहे। हमरे जाने सदा शिव जोगी, अज अनवद अकाम अभोगी। जौ में शिव सोए अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ में तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनेक काम रहित और भोग ही नहीं। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारे पन सुनहु मुनीसा, करे हई सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जा रे मारा, सोई अति बड़े अविवेको तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निदान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। ताते अनले कर सहज स्वभाव, हिमते ही निकट जाए नहीं काऊ। गए समीप सो अवश्य न साई, असी मन मथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। यह हर से मुनि वचन सुने, देख प्रीत विश्वास। चले भवानी निनाय सिर, गए हिमाचल पास। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सब प्रसंगो गिरे पत ही सुनावा, मदन दयन सुनी अति दुख पावा। बहुरी कहे रति कर वरदाना, सुनि हिमवंद बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय बेचारे शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सो देनु सुने खतु सुगरी सोचाई, वेग वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर
वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्र सप्त ऋषि ने सोई दीनी, गही पद विनय हिमाचल कीनी। जाए विधि तिन दीनी सुपाती, वाचत प्रीति ना हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह पत्र लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाँचे अजय सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदायी। सुमन वृष्टि नव बाजन बाजे, मंगल कलश दसों दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होहि सगुन मंगल सुबद, करहि अपछरा गान। सियापति राम जय जय राम। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल सगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगीं। सावहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पट के हरिछाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंगन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उप बीते भुजंगा। गरल कंठे और नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, शिव पर गंगा जी, तीन नेत्र सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चली बसहूँ चढ़ी बाजहि बाजा। देख शिवहि सुर त्रिय मुस्काही, बरि लायक दुल्हिन जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित हैं। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु विरंच आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्ह अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहा अस बेहसी तब, बोली सकल दिशिराज। बिलग बिलग हुए चलहु सब, निज निज सहित समाज। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान।
जो जन जहाँ से आए हैं ते तय करो पयान। सियापति राम जय जय राम। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में है सदा करहूँ तुम वास। सियापति राम जय जय राम। रामायण जस पावन गावहीं सुनहि जे लोग। राम भगत दृढ़ पावहीं बिन विराग जप योग। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। प्रिय भक्तगणों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।